Good morning, dear student. I am Mola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi Kaveri for class 7, lesson 4, Swami Vivekanand. Exercise work are going on. It will be the question 6, long answer type question. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं कक्षा 7 को हिंदी कावेरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 स्वामी विवेकानंद के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर बताएंगे। आप लोग सभी ध्यानपूर्वक उसे सुनिए और आवश्यकता अनुसार उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न आपको, छठा प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका हम पहला प्रश्न लेते हैं। तो देखते हैं स्वामी विवेकानंद का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है। देखो, स्वामी विवेकानंद के उद्बोधन की शुरुआत कैसे की और इसकी क्या प्रक्रिया हुई, आप लोग इसे जानते ही होंगे। स्वामी विवेकानंद ने अपने उद्बोधन की शुरुआत की, मेरे अमेरिका के भाई और बहनों, इसमें आत्मीयता के इतने बड़े स्वर थे, क्या वाणी में सम्मोहन था कि सभी वहाँ उपस्थित धर्म संसद में समुदाय, जन समुदाय प्रेम से आह्लादित हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट होती रही और कुछ समय तक केवल तालियों की गड़गड़ाहट ही सुनाती रही। तो सभा भवन में पूरी तरह विवेकानंद जी छा गए। दूसरा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के जीवन का उद्देश्य क्या था। स्वामी विवेकानंद का जीवन का उद्देश्य क्या था, आप लोगों को एक वाक्य में यहाँ पे सुक्ति के रूप में दिया गया है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने मोक्ष और संसार के कल्याण ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। वे अपना कल्याण तो चाहते थे, लेकिन संसार के हित को अलग करके नहीं, संसार के हितों को साथ में लेकर के वह अपना मोक्ष भी चाहते थे। तो समाज कल्याण के साथ साथ वह अपने मोक्ष की इच्छा भी रखते थे। वे कहते थे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानुबोध, उठो जागो, श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करो। खेतड़ी के महाराजा कौन थे, उन्होंने विवेकानंद नाम की सार्थकता के लिए क्या कहा था। आप लोग पूरा पाठ पढ़े होंगे ध्यान से, तो आप लोगों को पता होगा कि खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह थे। जब विवेकानंद से उनकी परिचय हुआ, भेंट हुआ, तो विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए। पहले इनका नाम नरेंद्र था। जब खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से इनकी भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि आपका नाम तो विवेकानंद होना चाहिए, क्योंकि आपको सही गलत सत्य असत्य का अलग करने का अच्छा ज्ञान है, इसलिए आपका नाम विवेकानंद होना चाहिए। तब से इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। इस प्रकार से यह उत्तर है कि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह थे। इसके पहले विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था। जब वे महाराजा अजीत सिंह के संपर्क में आए तो अजीत सिंह ने उनके गुणों का बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि आप में सत्य असत्य, अच्छाई बुराई को समझने का विवेक है, इसलिए आपका नाम विवेकानंद होना चाहिए। इसके बाद से नरेंद्र का नाम विवेकानंद हो गया। 24 दिसंबर सन 1892 का स्वामी विवेकानंद के जीवन से क्या संबंध है। 24 दिसंबर सन 1892 वह धर्म संसद में उन्होंने सन 1892 में वे कन्याकुमारी पहुँचे और समुद्र में उतर पड़े। अकेले एक निर्जन स्थान पे पहुँचे और वहाँ उस पहाड़ी पर पहुंचकर 3 दिन तक उन्होंने ध्यान किया। इसके बाद वे गंभीर चिंतन के बाद फिर लौट आए और उन्हें भारत के भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान प्राप्त हो गया। आज वह चट्टान विवेकानंद राग के नाम से प्रसिद्ध है। तो
आप इसका उत्तर लिखेंगे 24 दिसंबर सन 1892 का दिन था। विवेकानंद कन्याकुमारी पहुँचे और वहाँ वे समुद्र में उतर पड़े। तैरते हुए वे अकेली निर्जन चट्टान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने 3 दिनों तक ज्ञान ध्यान और गंभीर चिंतन किया। बाद में उन्होंने बताया कि इन 3 दिनों में वो भारत के भूत भविष्य और वर्तमान को आत्मसात कर लिया और यह चट्टान आज विवेकानंद रॉक के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये रहा इसका उत्तर। आशय अंगा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो विवेकानंद ने मातृभूमि से प्रेम करना सिखाया। विवेकानंद ऐसे व्यक्ति थे जो मातृभूमि शरणी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी इस भावना से ओतप्रोत थे। कहीं भी जाते थे भारत की मिट्टी भारत की भूमि से उन्हें प्यार होता था। वे भारत के महान संतों उच्च आदर्शों आदि के का वर्णन विदेशियों को बताते थे और ये बताते थे कि हमारा देश क्यों महान है। अतः स्वामी विवेकानंद को अपनी मातृभूमि से बहुत ही लगाव था। अब आते हैं भाषा की समझ प्रश्न की ओर। भाषा की समझ, ये व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं। चौथा पाठ है, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भाषा की समझ क्या है। एक व्याकरणात्मक प्रश्न है। तो हम इस प्रश्न का ये पहले है, रचना ने कपड़ों का गट्ठर माँ को दिया। ये कारक के चिन्ह है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है, करण कारक का चिन्ह सी के द्वारा होता है और संप्रदान का ओ के लिए होता है, अपादान का से अलग होता है, संबंध का के की रारे री माने मी एक अपने ये सब होता है और अधिकरण का में पर और संबोधन का भो हे अरे ये सब होता है। तो आप इन चिन्हों को समझेंगे और कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। तो करोति की कारक ऐसा कारक के बारे में कहा जाता है। कर्ता हिंदी में 8 कारक माने गए हैं, लेकिन संस्कृत में मुख्य रूप से 6 कारक ही माने गए हैं। कर्ता कर्म च कर्णम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्येवं कारकाणि च। उन्होंने संबोधन और संबंध को कारक नहीं माना। संबंध कारक इसलिए नहीं माना, उसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है और संबोधन का प्रथमा में ही विलय कर दिया जाता है। इसलिए संस्कृत में 6 कारक ही मुख्य रूप से माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में आपके 8 कारक होते हैं। उनके चिन्ह को आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्म कारक का चिन्ह को, करण कारक जो तृतीया होती है उसका से के द्वारा और संप्रदान का को के लिए और अपादान का से अलग और संबंध का होता है काके की रारे री माने में ये सब होता है और अधिकरण का में पर और संबोधन का भो हे अरे ये संबोधन का चिन्ह है। तो आते हैं अब हम प्रश्नों की ओर, उसके उत्तर लिखते हैं। तो पहले का देखते हैं। आप लोग इसको समझ चुके होंगे। नरेंद्र ने संन्यास ले लिया, तो का में ने बना जाएगा ने। आप जो खाली स्थान है उसमें ने खा। नरेंद्र ने संन्यास ले लिया तो ने कर्ता कारक का चिन्ह है। मैं इस बर्तन में जल भरा है तो में खा में हो जाएगा, में अधिकरण कारक हो जाएगा, आधार हो अधिकरण गा। अब वह भी इस भारतीय का जिस नाम विश्व संसद में, तो पहले गैप में का और दूसरे में गा में पहले गैप में का और दूसरे में तो का संबंध है और में क्या अधिकरण है। इसके बाद हम आते हैं घ की ओर। महाराजाओं के सहयोग से 3 है, इसमें भरना है 4 है। पहले में के, दूसरे में से, घ के, फिर लेते हैं से, फिर की और को। तो पूरा वाक्य हम पढ़ देते हैं।
और अंगा भी है। अंगा में है भारत की सबसे बड़ी हस्तियां भी उनके व्यक्तित्व से। तो की, भारत की और से, की और से, पहले में की और दूसरे में से, यह का है की और से। तो गा में देखते हैं गा प्रश्न। तो महाराजाओं के सहयोग से स्वामी विवेकानंद शिकागो की यात्रा को चल पड़े, या यात्रा पर चल पड़े, ऐसा हो सकता है। तो ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। शुद्ध वर्तनी पर सही का चिन्ह लगाइए। दूसरा, शुद्ध वर्तनी पर सही का चिन्ह लगाइए। शुद्ध वर्तनी क्या है उसको हम देखते हैं। तो पहला है संन्यास, दूसरा का क ही सही है, दूसरा का क संन्यास, और दूसरा का ख देखते हैं, दूसरा का ख, ये पहला ही सही है इसका। ख का तीसरा सही है समर्पित, ये पहला सही है समर्पित, ये इसका थर्ड पार्ट सही है। और ग का देखते हैं, ग का चौथा सही है प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, ये फोर्थ चौथा जो है सही है। और घ का संपूर्णता दूसरा सही है, संपूर्णता ये सेकंड सही है। अंग गुण भ्राता तो पहला ही सही है, गुण भ्राता फर्स्ट ही सही है। तो दूसरे के क का पहला है संन्यास, दूसरे के ख का दूसरा है तीसरा है समर्पित, दूसरे के ग का है प्रतिनिधित्व चौथा विकल्प सही है, और दूसरे के ग का संपूर्णता दूसरा विकल्प सही है, और दूसरे के अंग का गुरुभ्राता पहला विकल्प सही है। इस प्रकार से है दूसरे प्रश्न के उत्तर रहे। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, सम्मान, ये विलोम शब्द हैं तो हम लिख देते हैं, आप अच्छी तरह इसको जानते भी होंगे, फिर भी मैं इसे लिख देता हूँ। सम्मान का अपमान, तो का हो जाएगा अपमान, ख का केवल मैं विलोम शब्द ही लिखूंगा, परिचित अपरिचित, अपरिचित। ग है संपूर्ण, पूर्णता अपूर्णता, अपूर्णता। ग है स्वीकार अस्वीकार। अंग है सकारात्मक नकारात्मक। छ है उदार अनुदार। ज़्यादा तरह का ही प्रयोग हुआ है, जैसे सम्मान का असम्मान, ऐसा नहीं है, अपमान भी होता है, सही है। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक की उक्ति, अर्थात प्रचलन की बात, कथन। लोकोक्तियाँ समाज के अनुभव पर आधारित हैं, इन्हें कहावत भी कहते हैं या पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं जबकि मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते। तो देखते हैं, निम्नलिखित लोकोक्तियों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कूद के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, व्यक्ति के गुण अवगुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। तो विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व के उनका अनुभव जन्म से ही हो गया था, जैसा कहा जाता है कि कूद के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। एक पंथ दो काज। विवेकानंद शिकागो के धर्म संसद में भाषण देने के लिए गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी व्यक्तित्व की तो छाप छोड़ी, से साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का भी मार्ग समझाया। अतः कहा जाता है कि उन्होंने एक पंथ दो काज किए। खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक परिश्रम लेकिन कम फल। बहुत परिश्रम के बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो राम ने बहुत परिश्रम किया लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं आया, परीक्षा में वह कम नंबर पाया। अतः
उनको उसके पड़ोसी कहने लगे या उसके फिर घर वाले कहने लगे कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्ति। तो रामायण में एक रामचरितमानस में एक उदाहरण है कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा शोष सुदर्श सकल संसारा। तो कहाँ अगस्त मुनि और कहाँ बड़ा समुद्र। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की तरह समानता थी, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम से समुद्र को सौंप लिया। अगस्त और समुद्र में राजा भोज गंगू तेली की तरह बहुत अंतर था। एक अगाध समुद्र था, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम से अपने आत्मबल से समुद्र को सौंप लिया। तो इस प्रकार से कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की उक्ति चरित्रार्थ होती है। अब आते हैं बनावट शब्द में। बनना मूल शब्द है, आवट प्रत्यय है। कुछ प्रत्यय इस प्रकार हैं। तो ऐसे ही कुछ इकता या आलू मान कार आव आर इमा पन गर इन आदि हैं। तो चलते हैं, कुछ हम शब्द बनाते हैं। तो शब्द आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। जितने गैप हैं उतने मैं शब्द आपको बताऊंगा। तो पहला है इक प्रत्यय, 3 स्थान है। का है प्रश्न है, 5वां है और का इक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक पहला है और सामाजिक भौगोलिक, सामाजिक यह हो जाएगा भौगोलिक। इक प्रत्यय हो गया ऐतिहासिक, सामाजिक और भौगोलिक। अब चलते हैं ख प्रश्न की ओर। ख में दूसरा प्रत्यय है इत, अपठित पठित प्रभावित। क्या इत प्रत्यय है, अपठित इत है इसमें, अपठित पठित प्रभावित। तो ये है अपठित पठित प्रभावित। ये इससे 3 शब्द बने हैं। आई से गा, आई पढ़ाई लिखाई जुताई, ये हो गए। गा हो गए। आलू से दयालु कृपालु भुआलु, दयालु कृपालु भुआलु, दयालु कृपालु भुआलु। तो एक से रहा ऐतिहासिक सामाजिक भौगोलिक, इत से रहा अपठित पठित प्रभावित, आई से पढ़ाई लिखाई जुताई और ग से रहा आलू दयालु कृपालु और भुआलु। ये सब। छठा प्रश्न, छठे प्रश्न की ओर हम चलते हैं और छठा हम देखते हैं प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न ये भाषा का है। भाषा, नीचे दिए गए शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। चालक, चाल धन अक। ये इसी तरह आगे हम लिखते हैं डरावना, डर धन आवना। आगे कलाकार, कला धनकार, कलाकार पत्रिका पत्र धन इका, पत्र धन इका, छोटा ही रहेगा इसमें। दूध वाला दूध धन वाला, दूध धन वाला। तो ये रहे शब्द और प्रत्यय अलग अलग। चालक चाल धन अक, डरावना डर धन आवना, कलाकार कला धनकार, पत्रिका पत्र धन इका,
और दूध वाला, दूध बन वाला, ये रहे आपके प्रकृत प्रत्यय अलग अलग हुए हिंदी में। अब 7वां प्रश्न है, और उस प्रविशेषण 7वां का क, उस 7वां का ख है एक गाय ढेरों, गाय कुछ, ये प्रविशेषण है जो विशेषण की विशेषताएं बताते हैं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो उस दक्षिणी छोर पर किस उस हो जाएगा, ये दक्षिणी छोर की विशेषता बताता है। विवेकानंद राग बना है वे एक निर्जन, कैसे निर्जन तो है ही, निर्जन चट्टान, चट्टान की विशेषता है निर्जन और उसकी विशेषता बता रहा है एक, तो यह हो गया प्रविशेषण। उसका मानना था कि वहाँ ढेरों अच्छी, तो अच्छी भी है, ढेरों अच्छी वह प्रविशेषण हो जाएगा। कुछ नकारात्मक बातें, नकारात्मक बातें की विशेषता है लेकिन कुछ और उसकी जो था प्रविशेषण है। तो इस प्रकार से यह अभ्यास समाप्त होता है। आप लोग इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और याद भी करेंगे।